सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है राम सरवा दोस्तों, और मैं यूपीएससी की जो तैयारी करते हैं दोस्तों, मैं उनके लिए ये क्लास पढ़ाता हूं दोस्तों। कहीं ना कहीं मेरा जो एफर्ट है, कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो दोस्तों। मैं इसी आशा के साथ में आपके लिए ये वीडियो तैयार करता हूं दोस्तों। आपकी जर्नी कहीं ना कहीं आसान बने, जिस तरह से आप प्रीलिम्स को कहीं ना कहीं टैकल करो दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो मेंस बुक है उसके पर्सपेक्टिव से लेके दोस्तों मैं ये क्लास बनाता हूं दोस्तों। दोस्तों, जो नए हैं बच्चे, जो नए कहीं ना कहीं जो जिन्होंने अपना भविष्य में दोस्तों फ्यूचर में कहीं ना कहीं ड्रीम सेट किया हुआ है सिविल सर्वेंट बनने का दोस्तों, तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। कहीं ना कहीं आप मेरे इन इस प्लेटफॉर्म से दोस्तों कहीं ना कहीं मैं जो फ्री कंटेंट आपको प्रोवाइड करता हूं थ्रू एनसीईआरटी टू मेंस दोस्तों। आने वाली जो क्लास होंगी दोस्तों, मैं इन एनसीईआरटी के बाद में दोस्तों मेंस क्लासों को कहीं ना कहीं करवाने की कोशिश करूंगा। ये मेरा मैं जितना भी एफर्ट करता हूं दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आपके लिए करता हूं। तो आप मेरे को सपोर्ट करो दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। तो तो दोस्तों, कहीं ना कहीं आप न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और जो रेगुलर जो देखते हैं दोस्तों उनसे कहीं ये जितने भी आप जो नहीं आप बार बार आप जो यहाँ पे आते हैं दोस्तों, जिस प्रकार से आप लंबे समय तक आप मेरे को देख रहे हो, तो उनसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, कहीं ना कहीं मेरे चैनल को लाइक कर दिया करो, कमेंट किया करो। जहाँ पे आपको लगे कि कौन सा पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है, तो डिस्क्रिप्शन आप में जो कमेंट बॉक्स में कहीं ना कहीं छोड़ सकते हो दोस्तों वो पॉइंट। मैं कहीं ना कहीं रेस्ट टाइम में दोस्तों उसको देख के कहीं ना कहीं आपको उस पॉइंट को रेक्टिफाई कर सकता हूं दोस्तों, आपका कहीं ना कहीं जवाब मिल सकता है दोस्तों। इन एनसीईआरटी से आपके अपने नोट्स बना सकते हो, ये कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगी दोस्तों। आई होप दोस्तों, मैं आशा करता हूं आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो बेस्ट वे में जारी होगी। कहीं ना कहीं आने वाले टाइम में आप भविष्य के सिविल सर्वेंट हो, यही मेरी शुभकामना है दोस्तों। तो दोस्तों, आज की जो क्लास होने वाली है चैप्टर नंबर 6, जो एनसीईआरटी क्लास 8 है हिस्ट्री की, उसके 5 चैप्टर को हम पढ़ चुके हैं दोस्तों प्रीवियस क्लास में दोस्तों। आज की क्लास में हम देखेंगे जो एनसीईआरटी क्लास 6 है दोस्तों, जो आप देखोगे कोलोनियलिज्म एंड द सिटी दोस्तों। जब कोलोनाइज पीरियड चल रहा था दोस्तों, आफ्टर द मुगल, लाइक 1600 के आसपास में, 7th सेंचुरी से लेके दोस्तों किस तरह से जो आप देखोगे 20th सेंचुरी के बीच में दोस्तों, जिस तरह से 300 साल का जो टाइम पीरियड रहा इनका, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का दोस्तों, किस तरह से हमारे ऊपर उन्होंने राज किया। तो जो आज का टॉपिक रहेगा दोस्तों, ये न्यू एनसीईआरटी में स्किप किया गया है। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों उस आज जो न्यू एनसीईआरटी है उसमें उसमें जो ओल्ड एनसीईआरटी है दोस्तों, उसमें 12 चैप्टर दिए गए हैं एनसीईआरटी क्लास 8 के, और न्यू है दोस्तों इसमें आज का जो चैप्टर है वो स्किप किया गया है दोस्तों। मेरे द्वारा कहीं ना कहीं ओल्ड और न्यू दोनों एनसीईआरटी करवाई जा रही है दोस्तों। ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों, एक्स्ट्रा कहीं ना कहीं आप जो नॉलेज है वो मिल रही है दोस्तों, इसको स्किप मत करना, क्योंकि इससे रिलेटेड जो कहीं ना कहीं पॉइंट बाहर निकल के आएंगे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आपको जो मेंस बुक होंगी उसमें कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे। जो एक्स्ट्रा नॉलेज है दोस्तों, जो बजाय न्यू पढ़ते हैं दोस्तों, उनकी बजाय आपको नॉलेज मिलेगी दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे कहीं ना कहीं। वो पॉइंट जो आपको जो न्यू एनसीईआरटी में नहीं दिए गए हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ओल्ड एनसीईआरटी से आपको मिल सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा एफर्ट होगा दोनों, जो ओल्ड एनसीईआरटी है और प्लस में न्यू एनसीईआरटी, दोनों को ही मैं करवाता हूं दोस्तों। आज की जो क्लास होगी दोस्तों कोलोनाइज जो कोलोनाइज पीरियड था दोस्तों, और सिटी थी दोस्तों, जिस प्रकार से जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ इस ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा दोस्तों, किस तरह से इस कोलोनाइज सिस्टम को कहीं ना कहीं सेपरेट किया गया था, उसमें किस तरह का बदलाव हुआ दोस्तों। जो सिटी बनाई गई थी, जिस तरह से उन्होंने कंपनियां स्थापित की, जहां जहां पे जो पॉइंट रहे, जो साइट रही दोस्तों, वो किस तरह से सिटी में कन्वर्ट होते गए। जो विलेज थे दोस्तों, वो एज ए
फ्लोरिशफुल फ्रूटफुल कहीं ना कहीं सिटी में कन्वर्ट होते गए, जिस तरह से विलेज बिग सिटी में कन्वर्ट होते गए दोस्तों। जैसे आप देखोगे जो ब्रिटिश एम्पायर था दोस्तों, उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी शुरुआत की थी, जैसे अपनी जो कंपनी थी हुगली में लगाई, कोलकाता में। वहां पे जिस तरह से दोस्तों उन्होंने जो बंगाल की जो टेरिटरी में अपना मान के चलो उन्होंने रेवेन्यू जनरेशन करना स्टार्ट कर दिया और फैक्ट्रियां लगाई, जैसे सूरत में लगाई दोस्तों, मछलीपट्टनम में लगाई, समझ पा रहे हो, कोचीन में लगाई। ये जितना भी एरिया था दोस्तों जहां पे भी उन्होंने लगाया, अलग अलग सिटी में कन्वर्ट होता गया दोस्तों। आज की क्लास में दोस्तों इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे जो 17वीं सेंचुरी से लेके दोस्तों 20वीं सेंचुरी के बीच में 300 साल के बीच में जो जो भी घटना हुई है यहाँ पे इंडिया में, उन्होंने किस तरह से, आप देखोगे जो भी कंडीशन हुई, इसके जो ब्रीफ पॉइंट है दोस्तों इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, एक बारी नजर कर लेते हैं दोस्तों। व्हाट हैपेंड टू सिटी अंडर द कॉलोनियल रूल दोस्तों, उस समय में जिस तरह से उन्होंने सिटी जो डेवलप हुई थी दोस्तों, उस समय में उन सिटियों का किस तरह से बदलाव हुआ उस कॉलोनियल रूल टाइम में दोस्तों, वो हम देखेंगे। जिस तरह से दोस्तों उन्होंने कलकत्ता को कहीं ना कहीं पहले अपनी जो कैपिटल बनाई थी दोस्तों, समझ पा रहे हो, उससे पहले भी दोस्तों जिस तरह से 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी, मुंबई, मद्रास और चेन्नई दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे ये 3 प्रेसिडेंसियां बनाई गई थी अंडर द बंगाल द रूल, कहीं ना कहीं कंपनी रूल के अधीन। उसी में दोस्तों आप देखोगे कलकत्ता में आप जो कोर्ट की स्थापना होती है दोस्तों, उसमें लॉर्ड इम्पे को कहीं ना कहीं यहाँ पे वो बनाया जाता है दोस्तों, लोअर जज बनाया जाता है। लॉर्ड आप देखोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल होता था बंगाल का, वारेन हेस्टिंग दोस्तों, उसके शासनकाल में ये 3 प्रेसिडेंसियां यानी 3 न्यू सिटी बन के होके आई थी दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों कहीं ना कहीं जहाँ पे उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, जहाँ से हुगली कलकत्ता की बात करें दोस्तों, कलकत्ता को सबसे पहले आपने देखा होगा पहली कैपिटल बनाई गई थी दोस्तों। फिर सेकंड पॉइंट होगा दोस्तों, इसके अंडर में हम जो पॉइंट होंगे वो पढ़ेंगे दोस्तों। और जो सेकंड जो हाईलाइट होगी दोस्तों, हाउ मेनी सिटी इन्वॉल्व इनटू मेक दिल्ली दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों उन्होंने न्यू स्टेप लिया, जिस प्रकार से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कहीं ना कहीं दिल्ली को कैप्चर किया गया दोस्तों आफ्टर 1857 के बाद में जो रिवोल्ट हुआ दोस्तों, उसके बाद में किस तरह से जो दिल्ली के आसपास की जो सिटी थी दोस्तों, हमने देखा था दिल्ली एक उन्नाद देखा था दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पीरियड में श्री था, श्री फोर्ट था, जहापना था दोस्तों। किस तरह मुगल टाइम में दोस्तों इन सिटी जो छोटे छोटे सिटी थी दिल्ली के आसपास का एरिया दोस्तों, इन 3 सिटियों को मिला के शाहजहानाबाद इसका नाम दिया गया था दोस्तों। और यही शाहजहानाबाद दोस्तों शाहजहां के टाइम में दोस्तों इस दिल्ली का पुराना नाम होता था शाहजहानाबाद। आज जो आप दिल्ली में रह रहे हो दोस्तों, ओल्ड टाइम की जो ओल्ड दिल्ली जिसको हम बोलते हैं, उसका नाम ये हुआ करते थे दोस्तों, इन्हीं सिटियों को मिलके ये शाहजहानाबाद हुआ था। आई होप दोस्तों शाहजहां द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे शाहजहानाबाद न्यू कैपिटल होगी दोस्तों शाहजहां के टाइम में। फिर दोस्तों कहीं ना कहीं इन्हीं सिटियों को जो ब्रिटिश एम्पायर था दोस्तों, उसके द्वारा कलकत्ता से आप दिल्ली कहीं ना कहीं कैपिटल बनाई जाएगी दोस्तों। आप देखोगे उस टाइम में दिल्ली दरबार हुआ था दोस्तों 1877 में, कहीं ना कहीं आप देखोगे तो जो यहाँ पे जिस प्रकार से जो कैपिटल थी दोस्तों, वहाँ पे बहुत सारा बदलाव किया गया। ये सोचा गया कि दोस्तों फिर बाद में इस कैपिटल को फिर आगे भी दोस्तों 1911 में और 12 के तहत दोस्तों 1911-12 में कहीं ना कहीं फिर दिल्ली दरबार हुआ था। वहाँ पे जिस प्रकार से जॉर्ज पंचम का आगमन हुआ था दोस्तों ब्रिटेन से, जो राजा हुआ करते थे, यहाँ पे स्वागत हुआ, समझ पा रहे। उस ओकेजन पे दोस्तों इस जो हमारी कलकत्ता जो कैपिटल हुआ करती थी उसको बदल के अब दिल्ली कैपिटल बनाई जाएगी, समझ पा रहे हो। और यही एरिया होगा दोस्तों जहाँ पे आप देख रहे हो बहुत सारी सिटी, जिस प्रकार से आप देखोगे सिविल लाइंस आपने जो मेट्रो स्टेशन सुना दोस्तों, सिविल लाइंस के आसपास में आप देखोगे तिलक नगर होंगे दोस्तों। ये बहुत सारी सिटी मिलके एज ए किसका रूप लेंगे दोस्तों, राजपथ का, न्यू राजपथ बोला जाएगा दोस्तों इस एरिया को। किस तरह से दोस्तों कनॉट प्लेस के अंडर में जितने भी ये एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम होगा दोस्तों, यहाँ पे किस तरह से दिल्ली को
पुरानी दिल्ली को दोस्तों न्यू दिल्ली में कन्वर्ट किया जाएगा, उसका मैपिंग बनाया जाएगा, किस तरह से जो इसका स्ट्रक्चर है दोस्तों आप देखोगे वो बनाया जाएगा, किस प्रकार से जो वायसराय हाउस होता था दोस्तों उसको आज हम राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं दोस्तों, किस प्रकार से बदला जाएगा, वो पहले क्या होता था, ये हम पूरी इस न्यू मैपिंग ऑफ दिल्ली सिटी में इस पॉइंट में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। किस तरह से प्लानिंग की गई थी न्यू दिल्ली कैपिटल की, कौन थे जो वास्तुकार थे दोस्तों, इसका डिजाइन बनाया गया था, समझ पा रहे दोस्तों। ये सारे पॉइंट इस टॉपिक में पढ़ेंगे दोस्तों। फोर्थ पॉइंट में दोस्तों हम देखेंगे कि जो लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन दोस्तों जिस प्रकार से 1947 में हुआ, यहां से हमारे को इंडिया और पाकिस्तान दोस्तों न्यू कंट्री मिले, जिस प्रकार से इंडिया को हिंदू और कहीं ना कहीं मुस्लिम कंट्री जो पाकिस्तान था वो इन्वॉल्व हुआ दोस्तों। हम इस पॉइंट को भी जो है देखेंगे दोस्तों, लास्ट में देखेंगे। लेकिन दोस्तों जो आज का जो पोर्शन है दोस्तों, किस तरह से जो कोलोनाइज पीरियड था दोस्तों, इंक्लूड करेंगे दोस्तों मुगल टाइम को भी, जिस प्रकार से जो सिटी होती थी, किस तरह से दिल्ली, शाहजहानाबाद और पुरानी दिल्ली और न्यू दिल्ली का जो सिनेरियो, किस तरह से दोस्तों इन 300 साल में ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दोस्तों, किस प्रकार से यहाँ पे जो वे ऑफ लाइफ थी वो बदली दोस्तों। आज की जो कहानी होगी दोस्तों, इन सिटियों को किस प्रकार से ट्रांसफॉर्मेशन होगा, किस तरह से जो सोसाइटी होगी उसका यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों रिनाइसेंस होगा, किस तरह से यहाँ पे जो पीपल होंगे कहाँ से मतलब यहाँ पे बसेंगे दोस्तों, किस तरह से जो स्ट्रक्चर होता दोस्तों मुगलों का आर्किटेक्चर था उसको डिस्ट्रॉय करके दोस्तों न्यू बिल्डिंग का निर्माण करेंगे, ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर दोस्तों। किस तरह से जो लाल रेड फोर्ट होता था दोस्तों उसकी चार दीवारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी के लिए बनाई जाएगी, किस तरह से यहाँ पे गार्डन को क्लीनिंग किया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑफिस बनाए जाएंगे, किस तरह से जो आज हम देख रहे हैं प्रेजेंट डे आप देखोगे कनॉट प्लेस का जो एरिया है दोस्तों, सर जॉन कनॉट ने इसका डिजाइन तैयार किया था दोस्तों। और फिर आज जो हम राजपथ जिसको बोलते हैं, आसपास की जो सिटी है दोस्तों, राजीव चौक है, आज जो मेट्रो स्टेशन है दोस्तों, आप देखोगे सिविल लाइन्स है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों। और इसके बाद में जितना भी एरिया है दोस्तों राजपथ का, जिस प्रकार राष्ट्रपति भवन है आप देखोगे, यहाँ पे इंडिया गेट है दोस्तों, राष्ट्रपति आप देखोगे, यहाँ पे हमारा सुप्रीम कोर्ट है, यहाँ पे आसपास का जितना भी एरिया है दोस्तों इसको किस तरह से ओल्ड दिल्ली से कन्वर्ट करके न्यू कैपिटल न्यू दिल्ली में कन्वर्ट होता दोस्तों, ये भी हम इस फेज में देखेंगे। और दोस्तों जो पहले कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अंडर मुगल में सिटी बनाई गई थी उसका किस तरह से ये डिजाइन बनाएंगे दोस्तों, किस तरह से जो आप देखोगे मेंशन होते थे कहीं ना कहीं उनको कहीं ना कहीं बंगले के रूप में कन्वर्टेड कर देंगे दोस्तों, किस प्रकार से आर्किटेक्चर होता वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होगा दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। तो चलिए दोस्तों मेरे आप देखोगे दोस्तों जो न्यू है दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं, अब अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, आइए दोस्तों पहले पॉइंट को पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड टू सिटी अंडर कॉलोनियल रूल्स दोस्तों। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप देखोगे वेस्टर्न साइड में, वेस्टर्न ऑफ यूरोप जो यूरोपियन कंट्री थी दोस्तों, जिस तरह से वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था दोस्तों, आप देखोगे जो टाइम होगा जो 19th सेंचुरी दोस्तों, वहाँ पे उसके बजाय दोस्तों यहाँ पे इंडिया में रैपिडली इतना चेंज नहीं हो पाया दोस्तों जिस प्रकार से उस एरिया में हो रहा था, समझ पा रहे हो। क्योंकि जो वेस्टर्न नेशन थे दोस्तों ये कॉलोनी बना के दोस्तों अलग अलग देशों में कहीं ना कहीं जो रिसोर्स होता था वो कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते थे दोस्तों, हाँ, अपने नेटिव कंट्रियों में। तो इस प्रकार से आप देखोगे वो वेल्दीनेस कहीं ना कहीं वो आई, समझ पा रहे दोस्तों। वहाँ पे कहीं ना कहीं आप देखोगे ये
वेस्टर्न वर्ल्ड की बजाय ये वेस्टर्न वर्ल्ड में कहीं ना कहीं आप देखो मॉडर्न सिटी बनना स्टार्ट हुई। और अपने जो यहाँ पे इस तरफ में दोस्तों इंडिया सब कॉन्टिनेंट में आप देखोगे, यूरोपियन साइड में जो आप देखोगे अफ्रीकन स्टेट में कहीं ना कहीं ये डेवलपमेंट नहीं हो सका दोस्तों 19th सेंचुरी के आसपास में। समझ पा रहे दोस्तों। इन लेट 18वीं यानी 18th सेंचुरी दोस्तों एज ए इम्पोर्टेंट एज ए प्रेसिडेंसी बिकेम एज ए सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। हमने देखा था दोस्तों जिस तरह पे आप देखोगे जिस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं 1700 बंगाल में कहीं ना कहीं इनको जो राइट्स मिले, कहीं ना कहीं यहाँ पे बंगाल के दिन दोस्तों कहीं ना कहीं जो आप देखोगे इम्पोर्टेंस जो ला बढ़ने लगे दोस्तों बंगाल के दिन दोस्तों। वहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था दोस्तों, उसमें प्रेसिडेंसियाँ बनाएगी फ्रॉम सेंट्रल टू एडमिनिस्ट्रेशन। हमने देखा था दोस्तों कलकत्ता को बनाया गया था, बॉम्बे को बनाया गया था दोस्तों, और मद्रास को मतलब मेन सेंटर के रूप में दोस्तों कहीं ना कहीं बनाया गया। समझ पा रहे दोस्तों। इस तरह से यहाँ पे देखोगे कलकत्ता में यहाँ पे हाई कोर्ट का हाई कोर्ट स्थापित हुआ दोस्तों 1774 में। कहीं ना कहीं लार्ज इम्पे था इसका, कहीं ना कहीं इसका जो जज बनाया गया दोस्तों इसको। बॉम्बे, मद्रास, ये कहीं ना कहीं 3 प्रेसिडेंसियां थी दोस्तों। इन 3 प्रेसिडेंसियों में से दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसके पैरेलल दोस्तों जो ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर होते थे जिस तरह यही थी कलकत्ता, मुंबई, मद्रास, ये इसके संपर्क में जो छोटे कहीं ना सिटी थे वो कहीं ना कहीं सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वो किसमें बदल जाते हैं फिर वो कहीं ना कहीं आप देखोगे ये आप देखोगे स्मॉल सिटी डिक्लाइन टाउन मैन्युफैक्चरिंग में बदल जाते हैं। अब यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा दोस्तों, मैं बता देता हूँ। इन द सेम टाइम द स्मॉल सिटी डिक्लाइन टाउन मैन्युफैक्चरिंग इन स्मॉल इंडस्ट्री दोस्तों कहीं ना कहीं इसमें ये बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं दोस्तों। इनकी बजाय जो कहीं ना कहीं आप देखोगे इसका जो डेवलपमेंट हो रहा था, फ्लोरिश ऑफ रिसोर्सेस हो रहा था दोस्तों, उसकी बजाय कहीं ना कहीं जो स्मॉल सिटी थी उनका डिक्लाइन हो जाता है दोस्तों। वो कहीं ना कहीं टाउनशिप में चले जाते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया में चले जाते हैं। जिस प्रकार से दोस्तों हमने झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया को देखा था, किस तरह से वो वहाँ पे दोस्तों जो फॉरेस्टिक एरिया था होता था, किस तरह से उसको आप देखोगे उनको कैप्चराइज किया जाता है, फोर्टिफाइड किया जाता है दोस्तों, उस पर एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है। धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं ये स्मॉल जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एरिया में कन्वर्ट हो जाएंगे। द ओल्ड ट्रेडिंग सेंटर एंड लाइक पोर्ट कुड नॉट सर्वाइव दोस्तों, द फ्लो ऑफ ट्रेड मूव्ड टू न्यू सिटी सेंटर दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों कहीं ना कहीं जो स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग उस टाइम में थे तो कहीं ना कहीं वो न्यू सेंटर में तब्दील हो जाएंगे। समझ पा रहे हो। हम देखेंगे इस पैरेलल के दोस्तों collapse of early center in region power with defeat of local ruler by the British Empire with emergence of new center of administration दोस्तों। हमने ये भी देखा था दोस्तों जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशों द्वारा जिस प्रकार से अवध में, बंगाल में, हैदराबाद में और जो अदर कहीं ना कहीं जो नेटिव रूलर हुआ करते थे दोस्तों उनको डिफीट करके यहाँ पे न्यू सेंटर बनाए जाएंगे एडमिनिस्ट्रेशन। हमने देखा दोस्तों किस तरह से जो सूरत में कहीं ना कहीं ये ट्रेड लगाएंगे, मुसलीपट्टनम में लगाएंगे दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम। जब आप देखोगे दोस्तों टीपू सुल्तान को कहीं ना कहीं 1799 एडी में कहीं ना कहीं दोस्तों आप देखोगे इसको मिलाया जाता है दोस्तों। ये एक न्यू सिटी बाहर निकल के आती है सूरत दोस्तों, और मुसलीपट्टनम इनका शुरुआती में ट्रेडिंग सेंटर हुआ करता था, हुगली में लगाया दोस्तों, हमने ये पढ़ चुके हैं कलकत्ता के साइड में। समझ पा रहे हो दोस्तों। धीरे धीरे दोस्तों ये अवध आया, अवध को, और कहीं ना कहीं हैदराबाद आया दोस्तों, चेन्नई, ये जितने भी सेंटर थे दोस्तों ये धीरे धीरे बिग सिटी में कन्वर्ट होने लगे, न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर में कन्वर्ट होने लगे। तो इस प्रोसेस को दोस्तों एनसीईआरटी में इसको नाम दिया गया है डी अर्बनाइजेशन। समझ पा रहे दोस्तों। बड़ी जो सिटी थी कहीं ना कहीं छोटी स्मॉल मीडियम सिटी और फिर स्मॉल सिटी के साथ में धीरे धीरे कन्वर्ट कहीं ना कहीं बनने लगा, तो उस प्रोसेसर को क्या बोलते हैं डी अर्बनाइजेशन। जिस प्रकार से दोस्तों हम
पॉलिटिकल साइंस में डिसेंट्रलाइजेशन बोलते हैं, उसी प्रकार से ये डी अर्बनाइजेशन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का होता गया। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। द हिस्टोरिक, आप देखोगे ये जो इंपीरियल सिटी थी दोस्तों ऑफ दिल्ली बिकेम द डस्टी प्रेसिडेंसी टाउन इन 19th सेंचुरी बिफोर इट वाज रिब्यूल्ट एज ए कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया आफ्टर 1912 AD में दोस्तों। कहीं ना कहीं 1912 में 11 में दोस्तों जब इन्होंने 1857 के रिवोल्ट के बाद में दोस्तों दिल्ली को कहीं ना कहीं कैप्चर किया दोस्तों। उस समय में जो लास्ट रूलर मुगल रूलर था दोस्तों बहादुर शाह जफर, उसको कहीं ना कहीं रंगून भेज दिया गया था। उसको कहीं ना कहीं लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुई थी दोस्तों। फिर बाद में उसी में डेथ हो जाती है दोस्तों। 1858 में दोस्तों कहीं ना कहीं उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे जो मेंशन थे आर्किटेक्चर थे इनके द्वारा, मुगल के जो ओल्ड आर्किटेक्चर थे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जिस तरह से क्लीनिंग होगी सिटी की, जो सीवेज एरिया था या फिर जो ड्रेन का सिस्टम था दोस्तों, जो म्यूनसिपैलिटी नियम बनाए जाएंगे यहाँ पे ब्रिटिश के अधीन दोस्तों। रेड फोर्ट के चारों ओर जिस तरह से यहाँ पे फोर्टिफाइड एरिया किया जाएगा दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे जो सिटी को क्लीन किया जाएगा। यहाँ पे जामा मस्जिद का एरिया है और कहीं ना कहीं राजपथ का एरिया है दोस्तों। यहाँ पे न्यू सिटी कहीं ना कहीं न्यू बिल्डिंग आर्किटेक्चर बनाया जाएगा दोस्तों इनके तहत। और जिस प्रकार से जो न्यू आप देखोगे इसके जो आसपास की जो सिटी थी दोस्तों, किस तरह से इसको रिबिल्ड किया जाता है। आप देखोगे तिलक नगर को दोस्तों, आप देखोगे दोस्तों सिविल लाइन्स को दोस्तों, आप देखोगे जो राजपथ आज हम बोल रहे हैं दोस्तों, इवन इंक्लूडिंग द लाइक आप देखोगे दोस्तों जो हमारा आज जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट है, आज हमारा जो पार्लियामेंट है ओल्ड पार्लियामेंट है दोस्तों वहाँ पे, और कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों। इस एरिया को हम राजपथ बोलते हैं। यहाँ पे न्यू एडमिनिस्ट्रेशन जो कहीं ना कहीं डेवलप होगा दोस्तों बाद में, कहीं ना कहीं 1912 में किस तरह से जिस तरह से दोस्तों ये मेंशन डिस्ट्रॉय किए जाएंगे, में एक न्यू बिल्डिंग बनाई जाएगी, क्लीनिंग सिटी किया जाएगा दोस्तों, प्रॉपर ड्रेन सिस्टम होगा यहाँ पे, समझ पा रहे हो। यहाँ पे दोस्तों वायसराय कहीं ना कहीं हाउस बनाया जाएगा, तो जिसको हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं दोस्तों। इस एरिया को दोस्तों क्लीन करके एक न्यू एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली सेंटर को इमर्ज किया जाएगा और ट्रांसफर किया जाएगा कलकत्ता टू दिल्ली, समझ पा रहे दोस्तों। ये दिल्ली दरबार हुआ था दोस्तों 1911 में। ये जॉर्ज पंचम हमारे यहाँ पे जो राजा होते थे दोस्तों ब्रिटिश क्राउन में, वो यहाँ पे लैंड हुए थे। उस टाइम में दोस्तों कहीं ना कहीं ये मांग की गई थी जो कलकत्ता कैपिटल है दोस्तों उसको ट्रांसफर करेंगे दिल्ली में, समझ पा रहे हो। तब उसके स्वागत में भव्य स्वागत में दोस्तों कहीं ना कहीं कलकत्ता से मुंबई को कहीं ना कहीं दिल्ली को दोस्तों कहीं ना कहीं कैपिटल बनाया गया था। तो इसी तरह से दोस्तों ये जो दिल्ली का कंसेप्ट था, दिल्ली कैपिटल का कंसेप्ट यहाँ से निकल के आता दोस्तों। किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है यहाँ पे, जो ओल्ड सिटी होती थी न्यू सिटी में बदलने लगे। जो स्मॉल टाउन होते थे दोस्तों कहीं ना कहीं वो बिग में होने लगे, समझ पा रहे हो। जो कलकत्ता था, मुंबई थे, मद्रास, जिस तरह से बिग कहीं ना कहीं आप देखोगे प्रेसिडेंसी या एडमिनिस्ट्रेशन का रूप ले लिया दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो जीते गए थे उनके द्वारा जो युद्धों में जीते गए थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं न्यू एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बनते आए। जिस तरह हमने देखा श्रीरंगपट्टनम को दोस्तों, सूरत, अवध, हैदराबाद और कोचीन दोस्तों, ये सारे के सारे दोस्तों कहीं ना कहीं सेंटर बनते गए। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा दोस्तों। आगे चलते हैं। आइए दोस्तों, हाउ मेनी सिटी इन्वॉल्व टू मेक दिल्ली दोस्तों, किस तरह से जो दिल्ली का कंसेप्ट है दोस्तों, आज हम दिल्ली को पढ़ते हैं। जैसे ओल्ड कंसेप्ट था, ओल्ड दिल्ली बोला जाता है, तो ओल्ड दिल्ली से न्यू दिल्ली किस तरह से कन्वर्ट हुआ दोस्तों। ये जो कंसेप्ट आया है ओल्ड दिल्ली का, वो कौन कौन से जो सिटी थे उनसे मिलके ये ओल्ड दिल्ली बना है। और ओल्ड दिल्ली के बाद में भी दोस्तों किस तरह से यहाँ पे जो न्यू बिल्डिंग बनाई जाएंगी, जो राजपथ बनाया जाएगा दोस्तों, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे दोस्तों, उसके कहीं ना कहीं हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं रीबिल्डिंग किया जाएगा ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा। जिस प्रकार से न्यू दिल्ली का कॉन्सेप्ट बाहर निकल के आएगा दोस्तों, हम उसको देखेंगे।
तो दोस्तों आज से 1000 वर्ष पहले कहीं ना कहीं जो गैप हुआ, जिस तरह से कलकत्ता को यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों 1911 में कहीं ना कहीं 12 में कन्वर्ट किया गया था दोस्तों, जहाँ पे दिल्ली दरबार हुआ था। कलकत्ता से कहीं ना कहीं इसको दिल्ली को कैपिटल बदला गया था दोस्तों। इस दौरान कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो कंसेप्ट था दोस्तों, दिल्ली किस तरह से जो कमर्शियल सेंटर बनता है, हमने ये लास्ट वाली वीडियो में देखा था दोस्तों। 12th सेंचुरी से लेके 17th सेंचुरी के बीच में दोस्तों ये कैपिटल सिटी बढ़ती रही टू मेक कमर्शियल एंड एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस इन द रूल ऑफ लाइक दिल्ली सल्तनत को पढ़ा दोस्तों हमने। दिल्ली सल्तनत पीरियड होगा 1206 से 1526 के बीच में दोस्तों। किस तरह से यहाँ पे जो दिल्ली सल्तनत होगा दोस्तों, इसमें जो डायनेस्टी होंगी, हमने मुगल डायनेस्टी को पढ़ा दोस्तों। फिर उसके बाद में आप देखोगे तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, और कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो अंतिम कहीं ना कहीं आप देखोगे जो लोधी डायनेस्टी होगी दोस्तों। हमने इसमें इस फेज में पढ़ा था किस तरह से दिल्ली एक कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के साथ जो कैपिटल होती थी दोस्तों, एक सेंटर बन गया था दोस्तों इस प्रकार से। और इसी को फॉलोड करेंगे दोस्तों मुगल पीरियड, समझ पा रहे हो। 1526 से लेके 1857 के बीच में दोस्तों कहीं ना कहीं मुगल टाइम में भी दिल्ली कहीं ना कहीं ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के और कमर्शियल पर्पज पे ये रहेगी दोस्तों। किस तरह से दोस्तों इसका एक्सचेंज होता है, किस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं दोस्तों उस टाइम से लेके आज तक, ये अगर हम 1857 के बीच के पीरियड की बात करें तो दोस्तों ये 14 कैपिटल सिटी वर फाउंडेड इन स्मॉल एरिया ऑफ अबाउट 60 स्क्वायर मील ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर जमुना के आसपास में दोस्तों। जो आज जमुना, जिसको हम रिवर यमुना भी बोलते हैं दोस्तों, इसके आसपास के 60 स्क्वायर मील के एरिया में दोस्तों आप जितने भी क्षेत्रों में देखोगे 14 स्मॉल सिटी होती थी दोस्तों, कैपिटल सिटी होती थी। इन्हीं को मिला के दोस्तों ये आज जो ओल्ड दिल्ली का कंसेप्ट बाहर निकल के आया है वो निकल के आया था दोस्तों, ओल्ड दिल्ली बोला गया। और उनमें से हमने देखा था दोस्तों जिस तरह से दिल्ली एक सिटी होती थी, स्मॉल सिटी, तो श्री फोर्ट, जिस श्री फोर्ट बोलते हैं दोस्तों, श्री सिटी बोलते हैं उसको, जहां पर ना दोस्तों, और कहीं ना कहीं इन तीनों को मिला के इन एरिया को कन्वर्ट करके के दोस्तों एक शाहजहां के टाइम में दोस्तों शाहजहानाबाद बनाई गई थी कैपिटल। उसी को दोस्तों बाद में फिर ओल्ड दिल्ली के नाम से जाना गया दोस्तों शाहजहां के टाइम में। और फिर बाद में जैसे ही ब्रिटिश एम्पायर होंगे दोस्तों, जैसे ही उनको दिल्ली 1857 के बाद में दोस्तों जो रिवोल्ट होता है, यहाँ पे ये रिवोल्ट जीत जाने के बाद में क्या होगा दोस्तों, जिस प्रकार से जो बहादुर शाह जफर होगा उसको कहीं ना कहीं लाइफ इम्प्रिजमेंट किया जाता है। तो इस जो फोर्टिफाइड एरिया होगा दोस्तों, रेड फोर्ट का एरिया, राजपथ का एरिया, इसको कहीं ना कहीं मान के चल जो गार्डन थे उसको क्लीनिंग किया जाएगा दोस्तों। और ये आश्वासन दिया जाएगा कि मुगल टाइम को भूल जाना, उन लोगों को कहने जहन में ये बताया जाएगा दोस्तों जो आज का टाइम होगा दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर को याद करना पड़ेगा आपको, उस पास्ट को जितना भी है, जितने भी फोर्ट हैं या फिर उसको गार्डन की क्लीनिंग की गई थी, ये जो मॉस्क्यू थे दोस्तों उनको कहीं ना कहीं पेविलियन थे उनको डिस्ट्रॉय किया गया और कंप्लीटली क्लियर किया गया दोस्तों। और उनको सिक्योरिटी के तहत, उनको सिक्योरिटी अंडर सिक्योरिटी के तहत दोस्तों यहाँ पे नई नई बिल्डिंग बनाएगी दोस्तों। कहीं ना कहीं इस सिटी को न्यू डेवलपमेंट सिटी के नाम से जाना गया दोस्तों। फिर यही बाद में दोस्तों इसके आसपास का एरिया आप जहाँ पे सिटी निकल के आएंगे, जैसे हमने तिलक नगर को देखा था दोस्तों, समझ पा रहे हो। आज जो आप देखोगे दोस्तों तिलक नगर होगा, इसमें आप देखोगे लाजपत नगर होगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं सिविल लाइंस होगा इस एरिया को। और आप देखोगे दोस्तों इस एरिया में जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन जो हेडक्वार्टर सेंटर बनाए जाएंगे दोस्तों, इसको आज प्रेजेंट डे में हम राजपथ नाम से जानते हैं। उसी राजपथ पे ही दोस्तों हमारे को जो एडमिनिस्ट्रेशन दिल्ली के जो आप देखोगे जितने भी आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे दोस्तों, ये सारे इसी लाइन पे होंगे, इसी के नाम से दोस्तों ये दिल्ली नई दिल्ली में कन्वर्ट हो जाएगा, समझ पा रहे हो। ओल्ड दिल्ली और न्यू दिल्ली का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया वो दोस्तों, किस तरह से ओल्ड दिल्ली को कन्वर्ट किया जाता है ब्रिटिश एम्पायर द्वारा, जब 1912 में दोस्तों इसको कहीं ना कहीं कैपिटल घोषित किया जाता है
तो कैपिटल बनाने से पहले दोस्तों जिस प्रकार से इसका रिनाइसेंस होता है, इसको यहाँ पे एज ए 1830 से लेके 1857 का जो पीरियड होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं रिनाइसेंस ऑफ दिल्ली के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे जो लिटरेचर वर्क पे काम किया जाएगा, समझ पा रहे हो दोस्तों इस वर्क में। तो दोस्तों कहने का मतलब है जो सिटी होते थे दिल्ली के पुना, श्री जहांपना, ये कन्वर्टेड एज ए जहांपना के शाहजहानाबाद ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ शाहजहां। समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये कंसिस्टेड करेगा फोर्ट प्लेस कॉम्प्लेक्स दोस्तों, किसके, जो रेड फोर्ट का एरिया होगा ये एडजॉइनिंग करेगा। और इसमें जिस प्रकार से आप देखोगे दोस्तों, इसमें 14 गेट हुआ करते थे, समझ पा रहे हो। और जामा मस्जिद वाज अमंग द लार्जेस्ट मॉस्क इन इंडिया, इसके पास में आप देखोगे दोस्तों, आपने अगर दिल्ली विजिट किया है, जो बाहर के स्टेटों के जो एस्पिरेंट सुन पा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं दिल्ली आए होंगे इस रेड फोर्ट को देखने के लिए। इसकी कहानी कुछ हिस्टोरिक बनाती है दोस्तों, यही हमारी दिल्ली की एक कहानी थी, जो कहीं ना कहीं आपको आज जो मॉडर्न टाइम में दिल्ली का, नई दिल्ली का नाम सुन रहे हैं दोस्तों, उसका नाम, जिसका ये कंसेप्ट है कैसे बाहर निकल के आता है दोस्तों। रेड फोर्ट में किस तरह से 14 गेट हुआ करते थे, उनको डिस्ट्रॉय करके एज ए एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू बनाया गया। इसके आसपास को क्षेत्र को क्लीनिंग करके, यहाँ पे सीवेज था उसको कहीं ना कहीं जो ड्रेन सिस्टम था दोस्तों वो लगाया गया, यहाँ पे सिटी को क्लीनिंग किया गया। किस तरह से यहाँ पे कॉन्सेप्ट आएगा कनॉट प्लेस का दोस्तों, सर जॉन कनॉट के द्वारा इसको कहीं ना कहीं रिबिल्ड किया जाएगा, समझ पा रहे दोस्तों। और कहीं ना कहीं जो आप देखोगे दोस्तों, जो हमारा राष्ट्रपति भवन है, जो पहले उसको हम आप देखोगे दोस्तों वायसराय हाउस के नाम से जाना जाता था, उसको कन्वर्टेड कर देंगे फिर ये आज का टाइम में प्रेजेंट है जो हम राष्ट्रपति भवन बोलते हैं दोस्तों। इसका डिजाइन, पार्लियामेंट का डिजाइन आर्बर्ट बेकर द्वारा, ये जितने भी होंगे दोस्तों हिस्टोरियन आर्किटेक्चर, ये बनाए जाएंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। ड्यूरिंग शाहजहां पीरियड में आल्सो लाइक ये कल्चर भी होगा दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे शाहजहां के टाइम में हम देखेंगे, जो मुगल टाइम में भी होता था दोस्तों, सेंटर ऑफ सूफी कल्चर, समझ पा रहे हो। ये जैसे दरगाह बनाए जाएंगे, खानगाह, ईदगाह, ये क्या होते थे दोस्तों, दरगाह क्या होती थी, दरगाह हम जैसे टॉम ऑफ सूफी संत दोस्तों, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे मुगल टाइम में दोस्तों जो मुस्लिम होते थे उनके जो गुरु होते थे उनके लिए टॉम बनाया जाता था। और आज भी हम प्रेजेंट डे बात करें, जैसे बाबा फरीद जो पंजाब में थे दोस्तों, आज भी उसकी दरगाह मौजूद है। अजमेर में जो मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है दोस्तों, आप देखोगे दोस्तों जो दिल्ली में भी है दरगाह दोस्तों, समझ पा रहे हो। हजरत निजामुद्दीन की जो दरगाह दोस्तों दिल्ली में भी है। खानगाह दोस्तों, खानगाह क्या होता था, ये खानगाह सूफी जो लॉज होते थे दोस्तों, जो कहीं ना कहीं ट्रैवलर करते थे दोस्तों। यहाँ पे जिस तरह से आप देखोगे सॉन्ग डिनोटेड किए जाते थे, या फिर जो पोएट होती थी दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं रेस्ट हाउस रोकने के, जो ट्रैवलर होते थे बाहर से आने वाले, चाहे कोई भी वो सूफी हो सकता है, उस लॉज में रेस्ट हाउस को बोला जाता था खानगाह दोस्तों। और ईदगाह दोस्तों कहीं ना कहीं जो मुस्लिम प्रेयर होती थी, जिस प्रकार से हम ईद के टाइम पे दोस्तों जो अल्लाह को कहीं ना कहीं वो डिनोटेड करते हैं उस प्रेयर को, उसको हम ईदगाह बोलते हैं। आई होप दोस्तों ये चीज़ें इस टाइम में बनाई गई थी शाहजहां के टाइम में दोस्तों, समझ पाए। आई होप दोस्तों समझ पे आया होगा। और जो टाइम था दोस्तों 1830 से लेके 1830 का टाइम, अगर आपने लास्ट की वीडियो पढ़ी हो, देखी हो दोस्तों, अच्छे तरीके से देखोगे तो दोस्तों कहीं ना कहीं जितने भी कंसेप्ट हैं वो धीरे धीरे बाहर निकल के आएंगे दोस्तों। एक रेगुलर हैबिट बनाओ दोस्तों, इनको किस तरह से आपको रिमाइंड करना है, आपको किस तरह से जो अपनी स्टडी स्किल को बढ़ाना दोस्तों, ये हम मोटिवेशनल वीडियो में भी बताएंगे किस तरह से आप इसको लंबे समय तक इसको याद कर सकते हो दोस्तों, किस तरह से इनको कहीं ना कहीं आप अपने जो आप मेंस की राइटिंग करते हो दोस्तों उसमें डिनोट कर सकते हैं। यही पॉइंट दोस्तों आपके कहीं ना कहीं मार्क्स को बढ़ाएंगे दोस्तों। ये जो टाइम पीरियड था 1830, याद करो 1830 में दोस्तों जिस प्रकार से ब्रिटिश कहीं ना कहीं अपनी कंपनी का एक्सपेंशन कर रही थी, उसी टाइम में रसिया द्वारा इन्वेजन किया जाता था 1830 में, थ्रू नॉर्थ से वेस्टर्न साइड में, जहाँ पे ब्रिटिश कंट्रोल करती है उसको अफगानिस्तान वार से करके
और कहीं ना कहीं सिंध को जीत के और पंजाब को जीत के दोस्तों उनको वहाँ पे रोकने का काम करती। आई होप दोस्तों यहाँ पे वार के साथ में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसी टाइम में दोस्तों जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे होंगे, फॉरेस्ट सर्वे होगा दोस्तों, किस तरह से जूलॉजिकल सर्वे होगा, आप देखोगे दोस्तों जो ट्रांसलेशन किया जाएगा, यहाँ पे रिकॉर्ड रूम बनाए जाएंगे, कहीं ना कहीं जो एडमिनिस्ट्रेशन जो हेडक्वार्टर होंगे दोस्तों किस तरह से अंडर कंट्रोल बाय इस रिकॉर्ड रूम में किया जाता था। समझ पा रहे दोस्तों। इसी तरह से इस फेज को दोस्तों 1930 से लेके 1857 तक इसको डिनोटेड किया जाएगा रिनेसेंस ऑफ दिल्ली पीरियड। समझ पा रहे दोस्तों, रिनेसेंस ऑफ दिल्ली वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। और इसमें एस्टैब्लिश लिटरेसी वर्क किया जाएगा। हमने देखा था किस तरह से जो हमारे इंडिया को किस तरह से दोस्तों ये डिवाइड करते हैं ब्रिटिश हिस्टोरियन, किस तरह से जो हमारी लिटरेसी वर्क था दोस्तों, जैसे जो आप रिलीजियस और नॉन रिलीजियस बुक हुआ करती थी जो संस्कृत में कहीं ना कहीं ट्रांसलेशन करते हैं दोस्तों इंग्लिश में, और कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज का कहीं ना कहीं ये प्रचार करेंगे दोस्तों। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। इसको मान के चलो दोस्तों क्रिएटिव एक्टिविटी पीरियड भी बोला जाता है। कहीं ना कहीं आप देखो पेंटिंग जो मुगल टाइम करते थे दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आएगा। आर्ट एंड कल्चर पे स्ट्रक्चर पे काम करते थे, लिटरेचर पे काम किया जाता था। जिस तरह से आप देखोगे बाबर के द्वारा दोस्तों जो कहीं ना कहीं आर्ट एंड कला थी और लिटरेसी वर्क किया गया, और इसमें भी सबसे ज़्यादा दोस्तों जहांगीर पेंटिंग का काम किया करता है, लिटरेचर वर्क शाहजहां के द्वारा किया जाए। जिस तरह से दोस्तों आप आर्किटेक्चर अकबर शाहजहां के ड्यूरेशन में दोस्तों जिस प्रकार से आप देखोगे अकबर द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं जब वो गुजरात को जीत के आता है दोस्तों, जहाँ पे राजस्थान का एरिया में दोस्तों वहाँ पे जिस तरह से आर्किटेक्ट बनवाता है दोस्तों। और शाहजहां के टाइम में दोस्तों आपने देखा होगा रेड फोर्ट को बनवाया गया, कहीं ना कहीं ताजमहल एक ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर मेड बाय देम। समझ पा रहे दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं उसकी ब्यूटी वाइफ को कहीं ना कहीं डिनोटेड करता है दोस्तों। आज भी हम उसको लव सिंबल के नाम से जानते हैं दोस्तों। किस तरह से यहाँ पे जो व्हाइट मार्बल का प्रयोग किया गया था दोस्तों, यहाँ पे एक कहने का मतलब दोस्तों इस ड्यूरेशन को हम जो क्रिएटिव एक्टिविटी भी पीरियड मानते हैं। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। यहाँ पे दोस्तों 1772 में 1792 में दोस्तों 1792 ईस्वी में दिल्ली कॉलेज का निर्माण किया गया था दोस्तों। फिर बाद में इसको ब्रिटिश के द्वारा शट डाउन कर दिया गया था। मान के चलो पहले तो उसको स्कूल में कन्वर्ट कर दिया गया था, इनके साथ में ज्वाइन कर दिया गया था, फिर बाद में इसको शट डाउन कर दिया था 1877 में दोस्तों। और 1870 में दोस्तों कहीं ना कहीं जो वेस्टर्न वॉल हुआ करती थी शाहजहानाबाद की, जो दिल्ली बनी थी दोस्तों शाहजहां, वो कहीं ना कहीं उनको ब्रोकन कर दिया था, क्योंकि उनको पता था कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन सिटी बनाना हमारे को इसको। तो किस तरह से इसको क्लीन किया गया सिटी को दोस्तों, किस तरह से जो छोटी सिटी थी कहीं ना कहीं उसको कहीं ना कहीं क्लीन किया गया। और ड्रेन सिस्टम था दोस्तों, पानी को कैसे बाहर निकालना है, जिस प्रकार से उनको डस्टी कैपिटल मिली दोस्तों, उनको किस तरह से यहाँ पे जो अपना एडमिनिस्ट्रेशन सिटी बनानी थी, किस तरह से एक सेंटर पॉइंट बनाना था दोस्तों, जो अपनी कॉलोनी को किस तरह से जो आप देखोगे ग्रास रूट लेवल से दोस्तों कहीं ना कहीं जो मिडल कंस्ट्रक्शन वर्क था वो सिटी डेवलपमेंट बाहर निकल के आई। और जो बिग हमने जो एडमिनिस्ट्रेशन सिटी देखी जैसे कलकत्ता है और आप देखोगे जो मद्रास है दोस्तों, ये किस तरह से एक सेंटर पे पिरोया जाए, इनको ध्यान पॉइंट में रखते हुए दोस्तों कहीं ना कहीं उस जो दिल्ली होते थे जो गवर्नर जनरल या फिर आज जो हमारा वायसराय बैठेगा एक स्थान पे बैठ के दोस्तों पूरी अंडर कंट्रोल करेगा। इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए दोस्तों इस सिटी को क्लीन करवाया गया था। और दोस्तों यहाँ पे जिस प्रकार से उन्होंने इस स्थान को मैपिंग किया दोस्तों, कहने का मतलब है यहाँ पे हर तरह की डिपार्टमेंट, हर तरह का एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से करके दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया में दोस्तों किया जाए, इनका ये मकसद होता था। यही जो पुराने कहीं ना कहीं जो टोम्स होते थे, पुराने कहीं ना कहीं जो बिल्डिंग मेंशन होते थे दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करके इनके स्टाइल में दोस्तों ब्रिटिश कहीं ना कहीं स्टाइल में यहाँ पे आर्किटेक्ट वर्क होगा, कहीं ना कहीं बिल्डिंग बनाई जाएंगे दोस्तों, हेडक्वार्टर बनाए जाएंगे, यहाँ पे तरह तरह के कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट बनाए जाएंगे दोस्तों। यही कहीं ना कहीं जो हमारे आज जब हम देख रहे हैं इन
यही जो पार्लियामेंट है, आप देखोगे दोस्तों, जो आप देखो सुप्रीम कोर्ट का डिजाइन है इम्पीरियल, जो कहीं ना कहीं इम्पीरियल के नाम से जाने गए दोस्तों। आज जो हम न्यू पार्लियामेंट देख रहे हैं वो हमारा डिजाइन है। जो इससे पहले जो हमारे जितने भी डिपार्टमेंट मिले हैं, जितने भी हमारे को कंस्ट्रक्शन वर्क मिले हैं, जिस तरह से हमारे को मान के चलो दोस्तों ब्रिटिश एम्पायर द्वारा मिले गए, कहीं ना कहीं उन्हीं की देन थी। समझ पा रहे दोस्तों किस तरह से राजपथ आज नई दिल्ली को जाना गया दोस्तों। कनॉट प्लेस को किस तरह से मतलब एक मैपिंग के रूप में बांधा गया दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों उस समय में जब इसकी मैपिंग हो रही थी तो पर डे स्क्वायर मान के चलो डायनेस्टी होती थी, कहीं ना कहीं आप देखोगे 3% जो डायनेस्टी वो मिली थी। समझ पा रहे दोस्तों। अगर आज हम प्रेजेंट डे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो सिटी है हमारी दिल्ली, इसमें दोस्तों लगभग अप्रोक्सीमेट 2 करोड़ पीपल लिव देयर। अब डायनेस्टी बहुत उच्च की है, उसके कंपेयर में दोस्तों आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन काम हो चुका है, और भी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है दोस्तों। किस तरह से यहाँ पे जो रेलवे डिपार्टमेंट बनाया गया हेडक्वार्टर, यहाँ से जो आप देखोगे दोस्तों हर स्टेट को डिसेंट्रलाइजेशन किया जाता है, यहाँ पे पॉलिसी बनती है। कहीं ना कहीं जो दिल्ली है दोस्तों एक बिग मेट्रोपॉलिटन सिटी के नाम से जाना जाता है। कहीं ना कहीं ये ध्यान में रखते हुए दोस्तों हर स्टेट को किस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया जा सकता है, ये सोच के दोस्तों इन्होंने इस तरह का काम करवाया था। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। हमने ये भी देखा दोस्तों इसके साथ साथ में राजपथ के एरिया में कौन कौन सी जो सिटी थी आप देखोगे, हमने उसके बारे में पढ़ा। ये जिस तरह से लाजपत नगर था दोस्तों, तिलक नगर था, सिविल लाइंस थी दोस्तों, जैसे आज मेट्रो लाइन बनी हुई है दोस्तों, किस तरह से इसका डिजाइन होता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए दोस्तों किस तरह से प्लानिंग की गई न्यू सिटी को बनाने के लिए इनटू न्यू दिल्ली में दोस्तों। जिस प्रकार से दोस्तों आप देखोगे 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उस समय ब्रिटिश द्वारा रियलाइज किया गया था दोस्तों, जिस तरह से वहाँ की जनता के द्वारा मुगल एम्पायर की कमी खल रही थी दोस्तों, ये जान लिया दोस्तों उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पे एक लीडर की आवश्यकता है। समझ पा रहे दोस्तों, उन्होंने 1857 के बाद जाना ये तो दोस्तों उन्होंने लगा कि इम्पोर्टेंट हो चुका है कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रिटिश पावर स्थापित की जाए। एक तो ये पॉइंट बाहर निकल के आया दोस्तों। एक दूसरा दोस्तों कहीं ना कहीं जो आर्किटेक्चर थे दोस्तों उसके बाद में, जैसे इस पीरियड के बाद में दोस्तों आप देखोगे उन्होंने सोचा कि न्यू दिल्ली को रिप्रेजेंट करेंगे एज ए इन सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर दोस्तों। किस तरह से यहाँ पे एक सिटी को बनाया जाए और यहाँ पे राजा को एज ए जैसे राजा इनवाइट होंगे दोस्तों, यहाँ पे जो क्राउन रूल होंगे दोस्तों कहीं ना कहीं वो रिप्रेजेंट करेंगे ऑल ओवर इंडिया दोस्तों। जो सिटी होते थे आप देखोगे दोस्तों जो न्यू सिटी होंगे दोस्तों उनको रिप्रेजेंट करेंगे, और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन वैल्यू होंगे दोस्तों, हेडक्वार्टर होंगे कहीं यहीं से दोस्तों वो पूरे देश पर राज कर सके। द न्यू सिटी हैड बीन क्लीन, और उसको जो उस समय दोस्तों जो डस्टी कहीं ना कहीं उनको कैपिटल मिली थी दोस्तों उसको क्लीन किया गया एंड हेवनली स्पेस फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस। समझ पा रहे दोस्तों। डिस्पाइट कलकत्ता बीइंग द देन कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया दोस्तों, वायसराय लिटन जो उस समय वायसराय होता था दोस्तों लॉर्ड लिटन के द्वारा दोस्तों ऑर्गेनाइज किया गया था दिल्ली दरबार 1877 में दोस्तों। उसके बाद में ये इसमें प्लान किया गया कि जो क्वीन है दोस्तों उसको वो एम्परर ऑफ इंडिया कहीं ना कहीं वो डिनोट करेंगे। समझ पा रहे दोस्तों। इस प्रकार से उनको एक लीडर मिल गया दोस्तों। ये मतलब इससे दोस्तों कहीं ना कहीं वहाँ की जो जनता है खुश हो जाएगी, यहाँ पे जो हमारा एक लीडर होगा दोस्तों। समझ पा रहे हो। फिर उसके बाद में देखोगे दोस्तों 1911 में क्या हुआ दोस्तों, जो किंग था दोस्तों जॉर्ज पंचम वाज क्राउन, उस समय इंग्लैंड में हुआ करता था। यहाँ पे दिल्ली में दरबार फिर लगा दोस्तों, यहाँ पे उसको दिल्ली दरबार बोला जाता है। इसमें ये फैसला लिया गया था कि डिसीजन टू शिफ्टिंग द कल्टीवेशन ऑफ इंडिया
लाया कि कलकत्ता टू दिल्ली दोस्तों इस दरबार में रखा गया था। समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे जो दो दो कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर होंगे दोस्तों, वर कॉल्ड टू बी द डिजाइन ऑफ न्यू दिल्ली एंड लाइक इट्स बिल्डिंग दोस्तों। एक था एडवर्ड लुटियन जिसने दिल्ली को बनाया था दोस्तों, और एक हर्बर्ट बेकर था दोस्तों जिसने राष्ट्रपति भवन और इसके आसपास का एरिया दोस्तों वो रायसीना रायसीना हिल थी दोस्तों। बस आप देखोगे 10 स्क्वायर मील सिटी के अंडर अराउंड दोस्तों कहीं ना कहीं रायसीना हिल पे रायसीना हिल पे दोस्तों राष्ट्रपति भवन और इसके आसपास में न्यू दिल्ली का डिजाइन तैयार किया जाएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं दोस्तों जो आप देखोगे जो कनॉट प्लेस है सर जॉन कनॉट के द्वारा ये डिजाइन किया जाएगा दोस्तों। द गवर्नमेंट कॉम्प्लेक्स इन दिल्ली आप देखोगे उसको कंसिस्टेड किया जाएगा किंग्स वे, जो आज हम न्यू राजनाथ पथ बोलते हैं दोस्तों, उसको कहीं ना कहीं वायसराय प्लेस के नाम से जाना जाएगा। समझ पा रहे हो दोस्तों। और आज जो हम प्रेजेंट डे डिनोट करते हैं जिसको राष्ट्रपति भवन बोलते हैं उसको क्या बोलते थे, वायसराय स्पेस बोलते हैं, प्लेस बोलते थे। समझ पा रहे हो दोस्तों। और ये कंसिस्टेड करेगा विद सेक्रेटरी बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द वेन्यू। समझ पा रहे हो दोस्तों। जिस प्रकार से आप देखोगे यहाँ पे जिस प्रकार से जो सेक्रेटरी बिल्डिंग बनी है दोस्तों, और इसके सामने आप देखोगे दोस्तों इंडिया गेट बनाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये राजपथ इस तरह से डिजाइन किया गया था दोस्तों। यहीं से इनका पर्पज होता था दोस्तों, यहीं बैठ के दोस्तों दिल्ली में ही रिप्रेजेंट करेगा, लॉ एंड ऑर्डर देश को कंट्रोल किया जाएगा। यहीं से जो बिल्डिंग होगी दोस्तों उनको क्लीन किया जाएगा, लोगों को आश्वासन दिया जाएगा, यहीं से दोस्तों हम एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे आपका एक। और जो दिल्ली क्राउन जो क्वीन होती थी, जो किंग होता था दोस्तों, वो एज ए रूल करेगा दोस्तों, एज ए जिनका जो मुगल एम्पायर होता उसको देखते हुए एज ए लीडर के तौर पे। समझ पा रहे दोस्तों। और यहाँ पे जिस तरह से दोस्तों जो सिटी यहाँ पे बाहर निकल के आई थी, किस प्रकार से जो चॉइस सिटी थी उसको क्लीन करके दोस्तों इस तरह का डिजाइन तैयार किया गया था। बाद में दोस्तों यहाँ पे क्लीनिंग होगा और म्यूनिसिपालिटी जैसे जो वो काम होंगे दोस्तों, इस प्रकार से दिल्ली कहीं न कहीं ने ये जो कंसेप्ट था दोस्तों ये बाहर निकल के आता है। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे 300 के साल के पीरियड में दोस्तों किस प्रकार से ये दिल्ली कहीं ना कहीं एक छोटी सी सिटी आज भी एक बिंदु के पॉइंट जैसे हमारे को मैप में दर्शाया गया दोस्तों, वो किस तरह से आज एक बिग कैपिटल के रूप में दोस्तों बाहर निकल के आई है। आप दोस्तों इसमें जो बेसिक पॉइंट थे आप लोगों ने समझा होगा। मैं आशा करता हूँ जितने भी पॉइंट थे मेरे द्वारा वो समझाए गए हैं, आपको समझ में आए होंगे दोस्तों। आइए दोस्तों थोड़ा और आगे चलते हैं, फोर्थ पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। जो पार्टीशन हुआ उसके बारे में कुछ इसमें पॉइंट दिए गए हैं, उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। किस तरह से जो पार्टीशन हुआ, यहाँ पे जिस तरह से चॉइस हुई, यहाँ पे जिस तरह से राइट हुए दोस्तों हिंदू और मुसलमानों के द्वारा, किस तरह से यहाँ पे पार्टीशन की मांग उठी थी। धीरे धीरे दोस्तों वो जो हमारे लीडर हुआ करते थे दोस्तों, उस समय में हमारे जो इंडिपेंडेंस कंट्री की मांग करने लगे थे। एक तरफ थे हमारे पास में मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ थे दोस्तों हमारे हिंदू लीडर। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इनके बीच में बहस होती है, यहाँ पे पार्टीशन होना चाहिए, किस तरह से यहाँ पे स्वतंत्र कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस कंट्री की मांग उठने लगी। तो दोस्तों 1940 में कहीं ना कहीं ये मांग उठती है मोहम्मद जो मुस्लिम लीग थी मोहम्मद जिन्ना के द्वारा। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों एक तरफ मुस्लिम कंट्री बनाया जाएगा, एक तरफ हिंदू कंट्री की मांग उठी दोस्तों। यही दोस्तों जिस तरह से 1942 का अधिवेशन आया, जिस धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों, आप देखोगे जो कैबिनेट असेंबली की मांग की गई थी वो धीरे धीरे 1934 से लेके दोस्तों किस तरह से धीरे धीरे ये बढ़ती गई। पहले सबसे पहले दोस्तों 1928 में नेहरू के द्वारा कहीं ना कहीं आप देखोगे इसकी मांग की, फिर 34 में एम.एन. राय के द्वारा कैबिनेट जो आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग की गई दोस्तों। फिर बाद में धीरे धीरे दोस्तों महात्मा गांधी और कहीं ना कहीं आप देखोगे 1942 में 1946 में दोस्तों इसके इलेक्शन करवाए गए, और 1940 से पहले दोस्तों पार्टीशन की मांग हुई। इसमें दोस्तों ये जो पार्टीशन हुआ था इसमें जो चॉइस और राइट्स हुए दोस्तों, किस तरह से दंगे हुए, किस तरह से
जो आपस में महिलाओं के द्वारा दोस्तों रेप हुआ गया, किस तरह से यहाँ पे जो महिलाएं थी दोस्तों उनको कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमान दोनों तरफ से दोस्तों कहीं ना कहीं ये विस्फोट हुआ दोस्तों। यही कहानी दोस्तों पार्टीशन का कारण बनती है और इसमें दोस्तों बहुत सारा खून खराबा होता है। किस तरह से जो हिंदू सिख माइनॉरिटी थे दोस्तों यहाँ पे दिल्ली में बसते हैं दोस्तों, जो माइग्रेशन होगा दोस्तों अदर कम्युनिटी का, जो मुस्लिम थी कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान में चले जाते हैं दोस्तों, और जो पाकिस्तान के हिंदू थे दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे उनको ट्रैवल करने में कितना, ट्रांसपोर्टेशन करने में कितनी दिक्कत हुई, थोड़ा और पढ़ते हैं दोस्तों। आइए चलते हैं किस तरह से पार्टीशन का टाइम रहा होगा और उस समय क्या क्या हुआ होगा दोस्तों, ये थोड़ा पॉइंट था। अब आगे देखते हैं। आइए दोस्तों अब देखते हैं लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन। दोस्तों जो पार्टीशन था 1947 में, दो जो मुल्क थे कहीं ना कहीं रिलीजियस बेस पे कहीं ना कहीं अपने अपने कंट्री की मांग कर रहे थे दोस्तों। हमने बताया था कि एक था जो मुस्लिम लीग थी, वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को, मुस्लिम जो कम्युनिटी थी उसके बेसिस पे पाकिस्तान की मांग करी थी दोस्तों। और ये मांग करती थी दोस्तों 1940 में कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हो रही थी उसी के बेसिस पे दोस्तों ये धीरे धीरे जो कम्युनिटी थी ये मांग बढ़ती गई दोस्तों। और दूसरी तरफ था इंडिया दोस्तों, जो हिंदू कम्युनिटी थी वो नहीं चाहते थे दोस्तों कहीं ना कहीं इसका पार्टीशन हो, लेकिन जो यहाँ पे जिनके विचारों में कहीं ना कहीं गंदगी भरी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वही इसको पार्टीशन का हिस्सा मानते थे। समझ पा रहे हो दोस्तों। इस पार्टीशन के दौरान दोस्तों बहुत सारी ऐसी बैठकें हुई जिस प्रकार से दोस्तों जो ब्रिटिश जो शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं ये जो ढो रहे थे, कहीं ना कहीं वो पानी था दोस्तों कहीं ना कहीं सिर से ऊपर चला गया था। इसी के कारण दोस्तों ये जो फूट थी या फिर जो नीति थी दोस्तों इनके द्वारा बनाई गई थी, कहीं ना कहीं उन्हीं के बेसिस पे दोस्तों ये हिंदू और मुस्लिम दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे से लड़ते थे, झगड़ते थे दोस्तों। कहने का मतलब दोस्तों विचार न मिलना दोस्तों, रहने की वजह न बढ़ना, कहीं ना कहीं इस पार्टीशन का होना बहुत जरूरी था दोस्तों। तो इस पार्टीशन में दोस्तों किस तरह से यहाँ पे जो प्रोसेसर होती है वो आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो पार्टीशन हुआ 1947 में, द मैसिव ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन ऑन बोथ साइड न्यू बॉर्डर की मांग हुई दोस्तों। ये एक तरफ था इंडिया जो हिंदू कम्युनिटी की मांग कर रहा था दोस्तों, एक तरफ था पाकिस्तान दोस्तों जो मुस्लिम कंट्री की मांग करता दोस्तों। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो पार्टीशन था ये इन्वॉल्व हुआ दोस्तों सो मच फियर्स, लाइक आप देखोगे इसमें बहुत सारे राइट्स हुए, जिस तरह से यहाँ पे जो ब्रिटिश की जो पॉलिसियों का उल्लंघन हुआ दोस्तों, वहाँ के जो नियम बनाए गए थे मुस्लिम के लॉ को नहीं मानते थे दोस्तों, जिस तरह से उन्होंने अपने नियम के अकॉर्डिंग दोनों लोगों को कहीं ना कहीं पिरोया हुआ था, उनके थॉट दोस्तों इस पार्टीशन के दौरान बाहर निकल के आते हैं थ्रू राइट्स के दौरान दोस्तों। धीरे धीरे कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों हिंदू और मुस्लिम का विवाद इतना बढ़ चुका था, राइट्स होने लगे एक दूसरे में, किलिंग ऑफ 1000 पीपल दोस्तों। जिस तरह से आप देखोगे इस पे एक मूवी भी बनी है दोस्तों, गदर एक प्रेम कथा दोस्तों, आपने देखी हुई होगी, किस तरह से लोगों को गर्दनें काटी जाती हैं, यहाँ पे जो लूटिंग किया जाता है दोस्तों और हाउसों को बर्न किया जाता है। और दोस्तों इससे भी कहीं ना कहीं भयंकर जो फिर से था कहीं ना कहीं रेप करना दोस्तों वुमेन्स का, लड़कियों का, गर्ल्स का दोस्तों, बोथ साइड से कहीं ना कहीं ये इतना ज़्यादा कहीं ना कहीं आप देखोगे जिसकी जो हद पार हो जाती है दोस्तों, जिससे रूह कांप जाती है, वो यहाँ पे फिर से आपको देखने को मिलेगा। किस तरह से दोनों मुल्कों के द्वारा दोस्तों एक दूसरे के को काटा गया दोस्तों, राइट्स किया गया, किलिंग किया गया। समझ पा रहे दोस्तों। उसके सामने जिस तरह से दिल्ली आज जो हम देख रहे हैं, जिसको आज हम बढ़ते हुए आपने तो देखा भी नहीं होगा दोस्तों,
आप जिस तरह से मेट्रो में सफ़र कर रहे हैं, जिस तरह से क्लीन इन्वायरमेंट में रह रहे हैं दोस्तों, ये ऐसे नहीं बढ़ी। इसको देखो किस तरह से इसका जो न्यू टाइम है वो बाहर निकल के आया दोस्तों। किस तरह से आज भी दोस्तों इसकी हर जो आप देखोगे जो पीस ऑफ लैंड है दोस्तों, इसका खून का कतरा कहीं कहीं यहाँ पे बिखरा पड़ा है दोस्तों। अब आपको समझ में आएगा इसकी जो वैल्यू है, इस देश की जो कैपिटल है दोस्तों वो किस तरह से बनी है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप जमीनी टुकड़े को उठा के देखोगे तो लाखों की भीड़ में दोस्तों सरकटे मिलेंगे, आपको खून से तब्दील हुए मिलेंगे। यही एक दिल्ली की कहानी थी दोस्तों, पार्टीशन के समय भी। और इसका एक अलग से इतिहास रहा है दोस्तों। यहाँ पे किस तरह से जो आर्किटेक्चर वर्क हुआ, जिस प्रकार से दोस्तों इसको ये पॉलिसियां हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर बना, किस तरह से यहाँ पे ये डिजाइन किए गए, तो इसका अपना एक इतिहास है दोस्तों दिल्ली का। इसमें भी सबसे भयंकर आपको जिस तरह से जो बाद में जो अरब ट्राइडर द्वारा लूटा गया दोस्तों, इसको दिल्ली सल्तनत के रूलरों द्वारा लूटा गया दोस्तों, इवन मुगल एम्पायर द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं इसको जिस तरह से यहाँ पे राज करते हैं दोस्तों, यहाँ की पीपल को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करते हैं, उनकी आशाओं को। इससे भी भयंकर कहीं ना कहीं आप देखोगे तो 1857 की क्रांति हुई यहाँ पे, और इससे भी 1947 का जो इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था दोस्तों, उसमें ये ज़्यादा देखने को मिलता है। किस तरह से राइट होते हैं दोस्तों, किस तरह से जो हिंदू मुस्लिम थे उनके गले काटे जाते हैं, यहाँ पे रेप किया जाता है दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको जड़ा दिया जाता है, महिलाओं को जड़ा भी दिया जाता है। ये आपको कहीं ना कहीं रूह कांप देने वाला जो दृश्य आपको सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। आप कहीं ना कहीं चलते फिरते इन आदमियों को देख रहे हो दोस्तों। अगर यही एक दूसरे में राइट में तब्दील हो जाते हैं तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो दृश्य आपके सामने होगा उससे आप अंदाजा लगा सकते हो दोस्तों उस समय में क्या हुआ होगा। बहुत सारे जो पीपल थे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे मुस्लिम थे, लेफ्ट दिल्ली फॉर पाकिस्तान, समझ पा रहे हो। और वहां पे भी कहीं ना कहीं आप देखोगे पाकिस्तान लौट के दोस्तों, और इक्वली लार्ज नंबर ऑफ सिख एंड हिंदू रिफ्यूजी फ्रॉम पाकिस्तान यहाँ पे आते हैं दोस्तों इंडिया में। उनके साथ में भी वैसा ही व्यवहार होता है वहाँ पे भी। और आज भी आज हमारे देश में शांति है, दोनों मुल्कों में शांति है दोस्तों। इसको बनाए रखी जा सकती है थ्रू कहीं ना कहीं आप देखो एक विचारों के साथ में बोल सकते हैं दोस्तों। अगर आप लोग उस कंट्री में रह रहे हो दोस्तों, पाकिस्तान की तरफ रह रहे हो, इंडिया की तरफ रह रहे हो, उनके पेरेंट्स, उनके जो रिलेटिव आज भी उस दृश्य को याद करते होंगे जो बिछड़ चुके हैं दोस्तों। एक अमन और भाईचारे का संदेश दोनों मुल्कों से आ जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं जो पार्टीशन था, जो आज भी हम आप देखोगे जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं पोक का हिस्सा है दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं आज भी ये दृश्य को देखने को मिल सकता है दोस्तों। जिस तरह से इंडिया द्वारा उनको सिक्योर किया जाता है, जो पंडित हैं दोस्तों, जो वहाँ पे राइट्स हुए, किस तरह से बार बार वहाँ पे आतंकवादी हमले हो रहे हैं दोस्तों, किस तरह से इंडिया द्वारा वहाँ के मुस्लिम भाइयों को किस तरह से बचाया जा रहा है। आप लोग दोस्तों अंदाज़ा लगा सकते हो कि जब धारा जो आर्टिकल 370 को हटाया गया, समझ पा रहे हो दोस्तों, वहाँ पे जो सिटीजन जो लागू हुआ दोस्तों, किस तरह से उस ज़मीनी को इंडिया में मिलाया गया, वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन किया गया दोस्तों। आज भी कहीं ना कहीं वहाँ के जो पीपल हैं दोस्तों, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे किसी भी कम्युनिटी के पीपल वहाँ पे रहते हों, वो इंडिया को आज भी सपोर्ट करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं दोस्तों। ये ज़बरदस्ती कहीं ना कहीं जो मुस्लिम, जो जिनके विचारों में गंद भरा था दोस्तों, मैल भरा था, उनके द्वारा इन मुस्लिमों को कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जाने के लिए प्रेरित किया गया था दोस्तों, भड़काया जाता है। जिस तरह से छोटे से छोटा बच्चा है, उनकी रगों में दोस्तों ये पिरो पिरो के ये कहीं ना कहीं ये शब्द भरे जाते हैं। जिस तरह से वहाँ पे जो पाकिस्तान में ASI है दोस्तों, वहाँ पे रंग भरती है इंडिया के खिलाफ दोस्तों। ये जो आम पीपल है दोस्तों, ये नहीं चाहते इस राइट्स को। ये कौन चाहते हैं? एक तो कहीं ना कहीं जो लीडर होते हैं, अपने देश की सत्ता को पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो करवाते हैं। वो लोग जो दोस्तों जो देश से प्यार नहीं करते, वो दोनों मुल्कों में हो सकते हैं।
वो गद्दारी करते हैं। और वो लोग हो सकते हैं दोस्तों जो अपनी लैंड से और टेरिटरी से प्यार नहीं करते हैं। समझ पा रहे हैं? वही लोग दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ की जो कंपनी है या फिर जो आप देखोगे दोस्तों सोल्जर हो सकते हैं, वो जो कुछ भी हो सकता, आम इंसान भी हो सकता है दोस्तों। कहने का मतलब है जो अपने देश से गद्दारी करता है दोस्तों उसके साथ में यही काम होता है। बाद में इसकी सिचुएशन यही बनती है। मैं चाहता हूं दोस्तों जब आप सिविल सर्वेंट बनोगे तो कहीं ना कहीं आप देखो आपके भी कहीं हिस्से में जब आप डीएम बन जाओगे दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट में ये राइट्स आपको देखने को मिलेंगे, ग्रास रूट लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। किस तरह महिलाओं बाल बच्चे हैं दोस्तों उनकी डेथ होगी, हुई भी है दोस्तों, कहीं ना कहीं आपके साथ में भी ये होगा दोस्तों। आपको किस तरह से उस सिटी को एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में पिरोना है दोस्तों, ये आपको मजबूत बनना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इन बातों को कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा, किस तरह से इस जनता को बांधना पड़ेगा। दोनों मुस्लिम जो यहाँ पे माइनॉरिटी भी रहती है, सिख भी रहती है दोस्तों, यहाँ पे हिंदू भी रहते हैं, हिंदू तो मेजोरिटी के रूप में रहते हैं मान के चलो दोस्तों, मुस्लिम है, सिख ईसाई हैं दोस्तों। हमारा देश दोस्तों सेकुलरिज्म इसलिए बोला जाता है, यहाँ पे हर धर्म के लोग सिक्योर हैं। समझ पा रहे हो? आप देखोगे दोस्तों मुस्लिम कंट्री आज भी हमारा कहीं ना कहीं हमारे इंडिया से धीरे धीरे अब प्यार करने लग गए हैं। सभी कंट्री हमारे को सपोर्ट करते हैं। किस वजह से दोस्तों? यही वजह है कि हम एक सुदृढ़ और सॉलिड कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी है। हमारा जो परिवर्तन है पहले भी वैसा ही था, जो विचार थे सहनशील थे दोस्तों। हम नहीं चाहते थे कि ये पार्टीशन हो, लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता का कारण जो और लोगों को भुगतना पड़ गया दोस्तों, उसकी वजह हमारे को पार्टीशन में देखने को मिली दोस्तों। आज भी हम दोनों साइड से इस बात को कहीं ना कहीं लड़ते लड़ते खत्म कर देते हैं, लेकिन खत्म होने का नाम ही नहीं लेता दोस्तों। बार बार कहीं ना कहीं यूरी अटैक हुआ दोस्तों। समझ पा रहे हो? दिन भर कहानी जो आतंकवादी हैं यहाँ पे रहने वाले जो पोक में रहने वाले ऑक्युपाइड जो क्षेत्र है दोस्तों, वहाँ पे कोई ना कोई कहानी मिलती रहती है दोस्तों। जो यहाँ पे जो राइट्स होते हैं दोस्तों, जिस तरह मौलवी पंडितों को यहाँ पे मारा गया दोस्तों, यहाँ के कश्मीरी पंडितों को मारा गया दोस्तों, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ में रेपिंग होना दोस्तों यहाँ पे आम बात सी हो गई है दोस्तों। इस प्रकार से भारत सरकार के द्वारा ये देखा गया दोस्तों, इसको कहीं ना कहीं खत्म किया जाए तो इसको कहीं ना कहीं ये जो ऑक्युपाइड कश्मीर था दोस्तों, यहाँ पे धारा 370 को हटाया गया 2019 में दोस्तों। किस तरह से जो आर्टिकल 35A था उसको कहीं ना कहीं ऐड किया गया इसके थ्रू। दिल्ली बिकेम ए सिटी ऑफ रिफ्यूजी। उस टाइम में दोस्तों पार्टीशन के समय किस तरह से जो दिल्ली है रिफ्यूजी सिटी कहलाई दोस्तों। दे रोमर एज ए स्ट्रीट ऑफ सनाबाद सर्चिंग फॉर एम्प्टी होम एंड ऑक्युपाइड दोस्तों। वहाँ पे रोते बिलखते महिलाएं थी दोस्तों, किस तरह से अपने जो जले हुए घर को ढूंढ रही होती हैं, एम्प्टी घर को ऑक्युपाइड करने के लिए कोई चीज़ें हैं उनको यादाश्त के लिए पिरो रही हैं। तो वो चीज़ें उस समय में ये चीज़ें हो रही। मोस्ट ऑफ द माइग्रेंट वर पंजाब साइड से दोस्तों। ये स्टे इन कम्प्लेक्स स्कूल मिलिट्री बैरक्स दोस्तों एंड गार्डन। उस समय में वो जो रात थी दोस्तों, उस हादसा अगर आपके साथ में हो जाए किसी भी कारणवश दोस्तों, आप उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी रूह कितनी कांपी होगी। बच्चे से बच्चा, छोटे से जो छोटा बच्चा, प्रेग्नेंट औरतें, स्कूली छोटी बच्ची दोस्तों, यहाँ पे जो बूढ़े हैं उनके साथ में क्या रहा होगा, ये आपकी सोच के देखो दोस्तों उनके साथ में क्या रहा होगा। न्यू कॉलोनी एमर्ज सच एज। उस समय में दोस्तों जिस प्रकार से जो पंजाब के एरिया साइड में जो पीपल आए तो कहाँ पे रहे वो, लाजपत नगर में, तिलक नगर में दोस्तों। यहाँ पे जो सिटी एमर्ज हुई सिविल लाइन्स में दोस्तों, ये एरिया था। मैनी ऑफ मुस्लिम हु वांट टू पाकिस्तान वर लाइक आर्टिसन दोस्तों, कहीं ना कहीं पाकिस्तान में गए, पोइट्री वाले थे, ट्रेडर थे दोस्तों, ये कहीं नहीं। और जो न्यू माइग्रेंट अपकमिंग थे इंडिया में, दिल्ली में आए दोस्तों, वो कौन थे, रूरल लैंड कहीं ना कहीं जिनके पास में जमीन होती थी वो बेच के कहीं ना कहीं दिल्ली एरिया में कन्वर्ट हो गए थे दोस्तों। लॉयर थे, ट्रेडर थे, और कहीं ना कहीं आप देखोगे जो टीचर थे दोस्तों कहीं ना कहीं यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं। पार्टीशन, ये जो पार्टीशन हुआ था दोस्तों 1947 में,
ये कहीं ना कहीं चेंज कर देता है देयर लाइफ एंड देयर ऑक्यूपेशन दोस्तों। उनकी जो जीवन यापन थी दोस्तों, उनके काम करने का तरीका था, दोनों साइड से वो चेंज हो जाता है। और दे हैड टू टेक अप न्यू न्यू जॉब दोस्तों, जैसे कारपेंटर है और चीज़ें ये जो उभर के आती हैं दोस्तों। अगर देखा जाए तो इसका इस चैप्टर पे, इस पार्टीशन पे ही बात करें तो दोस्तों इसका कंक्लूजन क्या हो सकता है, दोनों सरकार को कहीं ना कहीं आपसी समझौता इस तरह से करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान इंडिया का ही हिस्सा था। समझ पा रहे दोस्तों, ये आप उनको भी मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सब कंटिनेंट में दोस्तों जितने भी कंट्री हैं वो भारत के हुए जन्मे हैं दोस्तों। आज जो जन्मे हैं वो इंडिया का हिस्सा था। आज भी कश्मीर जो जम्मू कश्मीर जो पोक एरिया है दोस्तों, इंडिया का हिस्सा रहेगा और रहेगा। ये यूएन में भी मांग कहीं ना कहीं उठती रहती है। तो आप लोग क्या कहते हो दोस्तों इसके बारे में, क्या ये इंडिया को मिलेगा, क्या मिलना चाहिए और या मिल के रहेगा? इन तीनों पे कहीं पॉइंटों पे गौर करिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए। आने वाले टाइम में हमारा जो ये पोक है, पूरा जम्मू कश्मीर, ऑक्युपाइड कश्मीर दोस्तों पूरा हमारे को मिले, हमारा जो मैप है वो पूरा हो सके दोस्तों। कहीं ना कहीं आप भी जब डीएम बन जाओगे दोस्तों, हो सकता है आपको जम्मू कश्मीर में आपको एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ जाए दोस्तों, वहाँ पे आपको पॉलिसी बनानी पड़ जाए। तो उस समय में आपके थॉट क्या होंगे, वहाँ के पीपलों को, जो आप देखोगे दोस्तों उड़ीसा के साइड में जो राइट्स होते हैं, जो यहाँ पे दंगे होते हैं, उस समय में आपको किस तरह से हैंडल करना है दोस्तों। ये थोड़ा है वेन्यू था आपको समझाने का। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा ये जो सिटी थी किस तरह से डेवलपमेंट होती है, जो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन क्षेत्र थे दोस्तों, किस तरह से कलकत्ता से ये दिल्ली में कन्वर्ट हुई दोस्तों। यहाँ की जो पार्टीशन के बाद में किस तरह से हुआ दोस्तों। आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों।